बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। ये हफ़्ता लेके आया हूँ 6 से 13 अप्रैल के दरमियान स्कॉर्पियन गुस्से वाले लोगों का कैसा गुजरेगा। तो ये स्टार्ट आपका 10वें घर में 6, 7, 8 और 10वें का लॉर्ड छठे घर में, और ये सन रिजॉल्व बैठा, लिहाजा आपको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। मेहनत करेंगे, कारोबार चलाएंगे और अपने आप को अपग्रेड करने के, शायद अपने बिज़नेस को चेंज करें। अगर बिज़नेस करते हैं तो नौकरी की तरफ जाएंगे, अगर नौकरी करते हैं तो अपना इंडिपेंडेंट कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। और ट्राई यू विल डू हार्ड वर्क, ताकि ज़िंदगी सुकून में रहे। काम करने और मेहनत करने में, मशक्क़त करने में आप बड़े खुश होंगे, आपको राहत फील होगी। और यानी कि ये जो होंगे ना, ये इस पे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अपने आप को बेहतर फील करते हुए नज़र आते हैं। 10वां घर आपको पता है आपके रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, बिज़नेस, वेल्थ का है, मनी का है और ऑक्यूपेशन का। कोई ना कोई आपको अपग्रेडेशन, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के इन 3 दिनों में बहुत चांस है। आपकी फेम में इजाफा होगा, आपकी सर्विसेज को रिकगनाइज़ करेगा, फादर की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाएगी। सेल्फ रिलायंस आपका बहुत अच्छा होगा, नेकियां करते हुए भी नज़र आते हैं। रिस्पेक्ट में इजाफा, कोई ट्रेड करेंगे उसमें भी बहुत अपलिफ्ट हो जाएगी। जहाँ भी जाएंगे यू विल बी ऑनर्ड, और पॉलिटिकल पावर, कमांड और इसमें भी इजाफा हो जाएगा। अथॉरिटी में इजाफा, इंतज़ामी अमूर में इजाफा। हुक्मरानों के लिए जो स्कॉर्पियन है उनके लिए ये 3 दिन बहुत अच्छे होंगे, उनको कोई ना कोई अपलिफ्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब जो कारोबार करता है उसके कारोबार में या ट्रेड में बहुत उठान मिलेगी, और जो जॉब करता है या नौकरी कर रहा है तो वो उसको प्रमोशन, अच्छी पोस्टिंग और कोई ना कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं 9th and 10 मून और केतु आपके 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड 5वें घर में। तो ये एक कह लें कि 11वें का लॉर्ड 5वें घर में रूहानी दुनिया से ज़्यादा ज़ाती व अमली ख्वाहिशात की तकमील में रहेंगे। मौज मस्ती, यूथ फेलोज़ की तलाश में रहेंगे और दोस्तों और मनपसंद लोगों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे। मशहूर बनने की दिली तमन्ना रहेगी। खेल कूद, दोस्तों से तलकात, मन चाहे दोस्त साथियों से गपशप और सैर करना, घूमना फिरना, ये या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहना, उसमें आप बच्चों के साथ किसी प्ले एरिया में जाना, अपनी खुशियाँ और ख्वाहिशात को खेल के मैदानों, पब्लिक और दोस्तों में ढूंढते फिर रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मीडिएटर फंसा हुआ है, साथ मून केतु है। आप जिन दोस्तों, लोगों, खेल और के पर इत्तफाक करेंगे वही आपको डॉज भी दे सकते हैं। बवकज़ूर कोई चीज़ काम नहीं आती, मायूसी घेर सकती। तो ये जो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेजेस लेने की रहना, यहाँ पे कोई ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी तो उससे परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। कोई फॉरेन ट्रैवलिंग में आपकी रहेगी, काम का बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग आएगी और आके मसरूफियत में आप घुसे रहेंगे, और लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ जाएगा, और यहाँ पे आप अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। बट कर्ट होंगे, थोड़ा सा नुक्ताचीनी, शक करना, अंडर कारपेट चलना, इंतकाम लेना, क्रिटिसाइज़ करना, ये इससे ज़रा परहेज़ करना, या आपकी एनर्जी डिल्यूट करेगा, आपकी एनर्जी ज़ाया करेगा ये एटीट्यूड आपको। तो अपने एटीट्यूड को अपने संभाल के रखना होगा, और आप यहाँ पे अपने मामलात को सीधे तरीके से निकालने की कोशिश कीजिएगा। आगे 11, 12, 13 मून आपके 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड 5वें घर में, और जुपिटर की ट्राइन भी है। तो जब भी 12वें का लॉर्ड 5वें घर में जाता है तो ये पहले देखते हैं। फिर कोई ट्रैवलिंग भी आपकी आती है, ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आते हैं। एक जगह पर टिक के नहीं बैठेंगे, दोस्तों और अपने उनसे अपना टाइम ज़ाया करेंगे, दोस्तों के साथ सैर सपाटे में टाइम ज़ाया करेंगे। और
وہ لوگ جن کی محبت چل رہی ہو وہ خاص طور پہ وہ زور دیں گے کہ میری من پسندی کی شادی ہوگی، اور وہ اپنے گھر والوں پہ پریشر بھی ڈالیں گے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ ملنا پسند کریں گے جو آپ کے مزاج کے ہوں گے، آپ کے مرضی کے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ دوستوں پر زیادہ بھروسہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بارہواں گھر ہے اور یہاں پہ آپ کا ایکسپینڈیچر بھی بہت مہنگی مہنگی چیزوں پہ ایکسپینڈیچر کرنا، قیمتی چیزوں پہ، اننیسیسری پرفیوم لے لیا، کپڑے لے لیے، کپڑوں کی وارڈروب بڑی ہوتی ہے پھر بھی کپڑوں کا آرڈر کیے جانا، تو یہ اس قسم کا موج مستی پہ پیسہ، سیر سپاٹے پہ پیسہ، اس پہ آپ کے پیسے بہت لگیں گے۔ اور مخفی روم میں بھی دلچسپی رہے گی اور لبرل آؤٹ لک ہوگی آپ کی، اور سفر بڑا اچھا ہوگا، مینٹل وریز کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور یہ کافی کہہ لیں کہ آپ ٹک کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے، گھومتے پھرتے، نیند پوری کرتے، سیر سپاٹا کرتے، ایک جگہ سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ہوتے ہوئے آپ اپنے معاملات کو آپ کافی حد تک مصروف رکھیں گے، اور فارن ٹریولنگ نظر وہ بھی آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو غصے والے لوگوں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، باقی آل از ویل، اننیسیسری کسی پہ کرٹیسزم نہیں کرنا، انتقام نہیں لینا، بد دعا نہیں دینی، غصہ نہیں کرنا۔ اگر ان چیزوں پہ پریز کر لیا تو یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا، بہت کچھ دے کے جائے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔